यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 28वीं, 29वीं और 30वीं आयत। बुजुर्ग यूहन्ना रसूल की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 28 to 30, 28वीं आयत से 30वीं आयत तक। तुम सुन चुके हो, मैंने तुमसे कहा कि जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूं खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। और अब मैंने तुमसे इसके होने से पहले कह दिया है, ताकि जब वो हो जाए तो तुम यकीन करो। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें न करूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। आज की जो हमारी मरकजी आयत है वो है इस जहां का सरदार, या यूं कहूंगा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है। और मैं गुजारिश करूंगा, अगर ये आयत मेरे आप पीछे पढ़े, सारा ऑडियंस आगे पीछे जितने हैं, बाहर अंदर जितने लोग हैं, इस आयत को मेरे पीछे दोहराइए ताकि ये आपको याद हो जाए। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। एक मरतबा फिर पढ़ेंगे। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। हम अहले तसलीस हैं। तीसरी मरतबा भी पढ़ी ले, कोई आमीन नहीं कह दे। आप तो मुझे लग रहा है थके आए हुए हो। आमीन। हमारे पास 40 मिनट है जिसमें हमने खुदा के कलाम को आज सुनना है। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। कितनों को याद हो गई है? थैंक यू वेरी मच, बड़े आप इंटेलिजेंट लोग हैं। ऑलमोस्ट सबको याद हो गई है। सो बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी हयात तैयबा के इख्तितामी दिनों के अंदर फरमाया, मैं जाता हूं और जब मैं जाऊंगा और मैं जब रुखसत हो जाऊंगा, तुमसे जुदा हो जाऊंगा, मैं बहुत सी बातें तुमसे ना करूंगा। इसके बाद दुनिया का सरदार आएगा। किसका जी? दुनिया का सरदार आता है। अब बहुत से लोग इसकी बाबत मिसकंसेप्शन उनको पाई जाती है उनकी जिंदगियों के अंदर। उनकी जिंदगियों के अंदर बहुत बड़ी गलत फहमी पाई जाती है कि ये जो दुनिया का सरदार है, ये किसी शख्सियत की बाबत कहा गया है, किसी नबी की बाबत, किसी पैगंबर की बाबत या किसी और की बाबत कहा गया है कि वो आएगा। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। दुनिया का सरदार आने वाला है। और क्रिश्चियन लोग जो मसीही लोग हैं, ये भी बहुत तज़ब्ज़ुब के अंदर हैं, बड़ी मुश्किल के अंदर फंसे हुए हैं। कई बहुत सी कलीसियाओं के अंदर लोग जो है कंफ्यूज है कि ये दुनिया का सरदार हकीकत के अंदर है कौन। तो आज सुबह हम जानने वाले हैं ये दुनिया का सरदार कौन है, ये कहां से आया, ये करेगा क्या, और इसकी तालीमात, इसके असूलात और इसकी लाइफ हकीकत के अंदर है क्या। आज किताब मुकद्दस में से हम तहकीक व तफ्तीश करेंगे और किसी बरूनी रवायत पर हम इन्हसार या तकिया नहीं करते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस अपनी तफसीर आप करती है। कोई हालेलुया कह सकता है?
बाइबल मुकद्दस अपनी तफसीर आप करती है और यह किसी मुफस्सर की मोहताज नहीं है, यह किसी मुफस्सर की मोहताज नहीं है। तो आइए किताब मुकद्दस में से हम जानेंगे दुनिया का सरदार कौन है। खुदावंद यीशु मसीह आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ जब खा रहे थे तो आपने फरमाया, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले मैं ये फसा तुम्हारे साथ खा सकूं। और बाइबल बयान करती है कि आप जब फसा खा रहे थे तो दौराने ईद फसा या दौराने फसा या दौराने खाना, शागिर्दों में से एक शागिर्द ने पूछा, क्या खुदावंद तू जो ये कह रहा है कि मैं मसलूब किया जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, इब्ने आदम दुख उठाएगा और तुम में से एक है जो पकड़वाएगा मुझे, अब बता कौन है वो जो तुझे पकड़वाएगा। तो बाइबल बयान करती है जब खुदावंद यीशु मसीह डिस्कशन कर रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने साइन एक दिया, और मैं एक लेक्चर में वो साइन बता चुका हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक साइन दिया और वो साइन क्या था, निशान क्या था, कौन मुझे पकड़वाएगा? जरा बुलंद आवाज से बोलिए, कौन मुझे पकड़वाएगा? जिसे मैं नवाला भिगो कर या डबो कर दूंगा वही मुझे पकड़वाएगा। और बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 13वां बाब और 27वीं आयत के अंदर लिखा है, इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। आपने यहूदा इस्करियोती जो शमाऊन का बेटा था उसको नवाला दिया, और जैसे आपने नवाला उसको दिया डबोकर शीरे के अंदर, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है शैतान उसमें, बुलंद आवाज से, शैतान उसमें समा गया। इसका मतलब यह है कि जैसे शैतान सांप के अंदर समा गया वैसे ही शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर समा गया। और जब यहूदा इस्करियोती उठकर बाहर चला गया तो 11 शागिर्द बैठे हुए हैं, 11 शागिर्द वहीं पर हैं और डिस्कशन हो रही है। खाना खाने के बाद एकदम खुदावंद यीशु मसीह बागे गतसमनी के अंदर नहीं गए, वहां पर बहुत सी बातें मसीह ने कही, और उन बातों में से 14वें बाब की पहली आयत का जब हम मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है ये सारा कुछ हो रहा था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने आदम ने जलाल पाया, और खुदा ने उसे जलाल दिया। और फिर 36वीं आयत के अंदर लिखा है, शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद तू कहां जाता है? यीशु ने जवाब दिया, जहां मैं जाता हूं अब तू तो मेरे पीछे नहीं आ सकता मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। और फिर 14वें बाब का आगाज हो जाता है, और 14वें बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है, तुम्हारा दिल, बुलंद आवाज से, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकानात हैं। यह सारी डिस्कशन करने के बाद 25वीं आयत, 25वीं, और ये डिस्कशन हो कहां पर रही है? बाला खाने में, जहां अशायर बानी हो रही है। यहूदा के अंदर शैतान समा गया है, यहूदा घर से बाहर चला गया, 11 शागिर्द बैठे हुए हैं और मसीह उनके साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और उस गुफ्तगू के दौरान 25वीं आयत के अंदर लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और ये सब कुछ कहने के बाद कंक्लूजन जो निकाली, इससे पहले कि वो मीटिंग बर्खास्त होती, इससे पहले कि वो मीटिंग डिसमिस की जाती, इससे पहले कि मसीह वहां से कूच फरमाते या खरूज फरमाते या उठते, तो मसीह खुदावंद ने फरमाया, इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा क्योंकि दुनिया का सरदार आता है। किसके बाद? आज की मीटिंग के बाद। ये लास्ट मीटिंग है हमारी, और 12 की मीटिंग थी, 12वां तो चला गया, 11 की मीटिंग है। अब मैं 11 के साथ बात कर रहा हूं, 12वां चला गया। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा
کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. اور پھر چیپٹر کا لاسٹ جو آیت ہے, لاسٹ بات ہے, لکھا ہے لاسٹ آیت کے اندر, لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں, جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں. اٹھو اٹھو یہاں سے چلیں. یہ ہے میٹنگ کو جب برخاست کرنا تھا, میٹنگ ڈسمس کرنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے کہا جہاں کا سردار آتا ہے, دنیا کا سردار آتا ہے. اور اس سے پہلے کہ مسیح کہتا دنیا کا سردار آتا ہے, یہودا اسکریوتی میں شیطان سما چکا ہے اور شاگردوں کے دل گھبرا رہے ہیں. شاگرد گھبرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہوگا کیا, کون ہوگا جہاں کا سردار. سو پہلی بات خداوند یسوع مسیح نے جو جہاں کے سردار کی بابت یا دنیا کے سردار کی بابت جو پہلی بات کہی, فرمایا جو دنیا کا سردار آئے گا تو کیا ہوگا, کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا, بلند آواز سے, مجھ میں اس کا کچھ نہیں. سو پہلی بات, دنیا کا سردار جب آئے گا میرا اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے, نہ میرا اس کے ساتھ فزیکل کوئی کنیکشن ہے, نہ اس کے ساتھ اسپرچولی ہے, نہ اس کے ساتھ سوشلی ہے. کسی قسم کا کوئی کنیکشن, کوئی تعلق, کوئی کمیونیکیشن میری اس کے ساتھ نہیں ہے. نہ وہ میرے اندر ہے نہ میں اس کے اندر ہوں. ہمارے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے اس کا. تو اب اگر یہ کوئی کہے کہ جناب وہ تو آنے والی کوئی اور شخصیت ہے, کوئی پرسنالٹی ہے, کوئی نبی ہے, کوئی پیغمبر ہے, تو کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے خداوند یسوع مسیح ایک ایسی شخصیت ہے جس نے نبی پیغمبروں کو بھیجا. کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ جس نے نبی پیغمبروں کو بھیجا, جس نے رسولوں کو بھیجا. آئیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں. نبیوں کا اور خداوند یسوع مسیح کا تعلق حقیقت کے اندر کیا ہے. پہلا پطرس اس کا پہلا باب, پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت بلکہ 10ویں آیت سے, فرسٹ پیٹر چیپٹر 1 ورس 10 سے, اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس کے فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی. نبی کیا کرتے رہے؟ نجات کی بابت تلاش اور تحقیق کرتے تھے. نبی کیا کرتے تھے؟ نجات کی بابت. اور نجات کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام, بلند آواز سے, تو اس کا نام, ایک کری پھر سواد آ جائے گا, تو اس کا نام, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے. جب خداوند یسوع مسیح زکئی کے گھر گئے تو کیا فرمایا؟ آج اس گھر میں. جب شمعون نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور آپ کا چہرہ دیکھا تو فرمایا آج میں نے تیری. اس کا مطلب ہے نبی پیغمبر اس نجات کی بابت, اور نجات کا دوسرا نام کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح. نجات کا دوسرا نام کیا ہے؟ نجات کا دوسرا نام کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح. سو میں نے تیری نجات دیکھی, خداوند یسوع کو دیکھا. سو نبی کیا کرتے تھے؟ خداوند یسوع کی بابت تحقیق, تفتیش اور تلاش کرتے تھے. نجات کی بابت فرشتے اس پر غور کرتے تھے. اور 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا. مسیح کا روح کس میں تھا؟ ان میں. نبیوں میں کس کا روح تھا؟ پیغمبروں میں کس کا روح تھا؟ رسولوں میں کس کا روح تھا؟ بزرگان دین جو کلام کرتے تھے ابتدائی کلیسیا کے اندر, ان کے اندر کس کا روح تھا؟ مسیح کا روح نبیوں کے اندر کام کرتا تھا.
पैगंबरों के अंदर मसीह का रूह काम करता था। और नबी पैगंबर बोलते कैसे थे? पतरस रसूल का दूसरा खत देखिए, नबी पैगंबर बोलते कैसे थे? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है 19वीं आयत, दूसरा पतरस पहला बाब 19वीं आयत, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मौत में ठहरा, और तुम अच्छे करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो, और वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में चमका। और 21वीं आयत, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक से के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। तो नबियों के अंदर रूह किसका हुआ? फिर पैगंबरों के अंदर रूह किसका हुआ? तो जितने सहीफे लिखे हैं तौरात किसने लिखवाई? फिर बाइबल में लिखा नबूवत की कोई बात आदमी की जाती तावील के मुताबिक नहीं, बल्कि नबी खुदा के रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से बोलते थे। तो तौरात को लिखवाने वाला कौन हुआ? ज़बूर को लिखवाने वाला कौन हुआ? सहीफुल अंबिया को लिखवाने वाला कौन हुआ? नबी पैगंबरों के सहीफों को लिखवाने वाला एक है, और उसका नाम यहूदा का शेर बब्बर, दाऊद की असल नस्ल, सुबह का चमकता हुआ सितारा, जिसे कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों में से किसी और को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। एक ही नाम है, और वो नाम खुदा ने उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। एक नाम है और वो नाम यीशु है। और अब खुदावंद फरमाते हैं मेरा उसमें कुछ नहीं। जरा तवज्जो फरमाइए, अगर नबियों के अंदर मसीह का रूह है, पैगंबरों के अंदर मसीह का रूह है, रसूलों के अंदर मसीह का रूह है, किताबें तौरात मसीह खुदावंद ने लिखवाई, ज़बूर मसीह खुदावंद ने लिखवाया, सहीफुल अंबिया मसीह खुदावंद ने लिखवाया, तो नबी पैगंबर रसूल एक तरफ करके, किताबें एक तरफ करके, मसीह कहता है मेरा उसमें। तो फिर कोई और ही शख्सियत होगी, ये कोई नबी पैगंबर तो हो नहीं सकता, ये कोई नबी पैगंबर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने फरमाया ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों के सहीफों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो मैं तो जामन हूं, मैं मुसद्दक हूं, मैं मुहाफिज हूं, मैं जामिन हूं, मैं इनको लिखवाने वाला, और मैं इनको लिखवाने के बाद इनकी तकमील करवाने वाला मैं हूं। लेकिन जब दुनिया का सरदार आएगा, आगे क्या मैं आयत दोहरा के गया हूं, रटा के गया हूं, जब दुनिया का सरदार आएगा तो क्या होगा? मुझ में उसका कुछ नहीं। क्यों मुझ में उसका कुछ नहीं? जब आप ऐसा फरमा रहे थे, जब आपने ऐसा फरमाया मुझ में उसका कुछ नहीं, तो इसका सादा तर्जुमा यह हुआ कि ये कोई नबी पैगंबर नहीं है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि नबियों का और मसीह का कनेक्शन क्या है? नबियों के अंदर किसका रूह? उनकी किताबें लिखवाने वाला मसीह। तो ये तो कनेक्शन हो गया मसीह का और अंबिया और मुरसलीन का, ये तो कनेक्शन हो गया मसीह का और कदीम सहाइफ और कुतब का। तो आपने तो वालेहाना तौर पर फरमा दिया मेरा उसमें कुछ नहीं है, मेरा नबियों के अंदर रूह है लेकिन उसमें मेरा कुछ नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे। सो पहली बात, दुनिया का सरदार आता है, मुझ में उसका कुछ नहीं है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है इस नशिस्त के अंदर, इस डिस्कशन के अंदर शागिर्द घबरा रहे थे, शागिर्दों के दिल घबरा रहे थे। और तसल्ली किसने दी? तसल्ली किसने दी? लिखा है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए। क्यों घबरा रहे हो? जब मसीह घबराया तो बात तो फिर फर्क हो गई ना। अभी तो कलीसिया घबरा रही है, अभी तो शागिर्द घबरा रहे हैं। तो जो बंदा खुद घबरा जाए
اس کا ہم پھر کیا کریں؟ اگر خداوند یسوع مسیح خود گھبرا جائیں، تسلی دینے والا مسیح ہے، تو جب وہی تسلی سے باہر ہو جائے مشکل ہو جائے گی۔ مسیحیوں بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا، ایک ٹائم آیا جب خداوند یسوع مسیح گھبرا گئے، اور وہ بات کیا تھی؟ آئیے کتاب مقدس کو سیکھیں۔ خداوند مسیح گھبرائے ایک دن۔ بائبل مقدس کے اندر یوحنا رسول کی انجیل 12واں باب، میرے ساتھ نکالیے، 12واں باب 27ویں آیت کے اندر لکھا ہے، 12واں باب The Gospel of John chapter 12 verse 27۔ خداوند یسوع مسیح گھبرائے، اب میری جان گھبراتی ہے، اب میری جان، تمہارا دل۔ یہ کیسی بات ہے؟ جبکہ مسیح نے کہا اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا، تو اب خود گھبرا رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں تمہارا دل۔ خود گھبرا رہے ہیں، خود گھبرا رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں تمہارا دل نہ گھبرائے۔ جہاں کا دنیا کا سردار آتا ہے، مجھ میں اس کا کچھ نہیں، اب خود گھبرا گئے۔ آئیے دیکھیے، جیسے وہ گھبرائے، لکھا ہے اب میری جان گھبراتی ہے، پس میں کیا کہوں، اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں۔ گھبرائے مسیح کیوں؟ گھبراہٹ آئی۔ اب شاگرد اس لیے گھبرائے کہ مسیح نے کہا میں چلا جاؤں گا تو سردار آ جائے گا، دنیا کا سردار آ جائے گا، میرا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوگا، اس میں کچھ نہیں ہے میرا۔ تو شاگرد گھبرا گئے۔ اب مسیح خود گھبرائے، کیوں گھبرائے؟ ان کی گھبراہٹ کا سبب کیا ہے؟ سبب پھر دنیا کا سردار ہی ہے۔ مشکل بات کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، ماننے کو آپ تیار نہیں ہیں، کرسچن اس بات پر ایمان رکھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے بائبل کا، حقیقت ہے یہ۔ مسیح اس لیے گھبرائے کہ اب ہوگا کیا؟ جہاں کا سردار آنے والا ہے، دنیا کا سردار آنے والا ہے۔ آئیے بائبل مقدس میں پڑھیں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اے باپ اپنے نام کو جلال دے، پس آسمان سے آواز آئی، میں نے اس کو جلال دیا اور پھر بھی دوں گا۔ جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا بادل گرجا، اوروں نے کہا فرشتے نے اس سے ہم کلام ہوا۔ یسوع نے جواب میں کہا یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے۔ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا۔ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے اور دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا۔ اور مسیح گھبرا گیا، مسیح گھبرا گیا۔ اب مسیح کے گھبراہٹ کا سبب کیا ہے؟ کتاب مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو نظر آ رہا ہے کہ ہوگا کیا میرے ساتھ، کیونکہ وہ کامل انسان ہے، کامل بشر ہیں، کمپلیٹ مین ہے، انسان ہے، ہیومن بینگ ہے کامل طور پر۔ اور اس کاملیت کے اندر گھبراہٹ آنا نیچرل عمل ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے مسیح کو اپنی مصلوبیت نظر آ رہی ہے، مسیح کو اپنی صلیبی موت نظر آ رہی ہے۔ اور وہ صلیبی موت کیا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے آنسو بہا بہا کر دعائیں کی جو اسے موت کے منہ سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ مسیح خداوند رو رو کر زور زور سے دعائیں کر رہے ہیں، اور دعائیں کر کیا رہے ہیں؟ اے خداوند مجھے موت کے منہ سے بچا لے۔ دعائیں کر کیا رہے ہیں؟ اے خداوند مجھے موت کے منہ سے۔ دوبارہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا، سنیے غور سے، 27ویں آیت، اب میری جان گھبراتی ہے، پس میں کیا کہوں، اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا لے، لیکن میں اس سبب سے
तू इस घड़ी को पहुंचा हूं, इस सबब से तो इस घड़ी को मैं पहुंचा हूं। अब मैं दुआ कर रहा हूं मुझे इससे बचा ले, लेकिन पहुंचा मैं किस लिए हूं? इसीलिए तो मैं यहां आया हूं, तो घबराऊं क्यों? और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है दुनिया का सरदार जिसकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, आपने फरमाया मैंने शैतान को, इब्लीस को आसमान से जमीन पर बिजली की तरह गिरा हुआ देखा है। सो जहां का सरदार, दुनिया के सरदार, दुनिया के अंदर जब है वो, तो खुदावंद ने फरमाया उसकी अदालत होने वाली है। और जब उसकी अदालत होने वाली है तो मैं घबरा रहा हूं, क्योंकि इसका मुकाबला तुम्हारे साथ नहीं है, मेरे साथ है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मेरा इसके साथ मुकाबला है। मैं इसके साथ मुकाबला करूंगा। और ये जहां का सरदार है कौन? जिसकी अदालत की जाएगी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है ये जहां का सरदार दुनिया की अदालत की जाएगी और इसे वहां से निकाल दिया जाएगा। और अगली आयत मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील 16वें बाब में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 16वें बाब में से किताबे खुदा के अंदर यूं लिखा है, 16वां बाब 11वीं आयत, मेरे साथ निकाल लीजिए। 16वां बाब 11वीं आयत, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार, बुलंद आवाज से, दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया जाएगा। कोई नबी पैगंबर अदालत में मुजरम नहीं ठहराया जाएगा। आमीन। कोई नबी पैगंबर अदालत में मुजरम, मैं फिर कह रहा हूं, कोई नबी पैगंबर अदालत में मुजरम नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन दुनिया का सरदार अदालत में मुजरम ठहराया जाएगा। इसका मतलब है उस पर फर्दे जुर्म अदालत के दिन आयद की जाएगी कि तूने ये जुर्म किया, और उसे अदालत के दिन खुदा सजा देगा। तो किसी नबी को खुदा सजा नहीं देगा, किसी पैगंबर को, किसी रसूल को सजा खुदा नहीं देगा, क्योंकि वो महबूबे खुदा हैं, वो महबूबे खुदा हैं। लेकिन दुनिया के सरदार को खुदावंद सजा देगा, क्योंकि ये दुनिया का सरदार इब्लीस है, दुनिया का सरदार शैतान है। इसे हवा का अलमबरदार कहा गया है, इसे दुनिया का हाकिम कहा गया है, इसे इस जहां का खुदा कहा गया है, इसे इस दुनिया का सरदार कहा गया है। अब मसीह फरमाते हैं मेरा दिल घबरा रहा है, घबरा रहा हूं मैं, क्योंकि ये तो मुजरम ठहराया जाएगा अदालत में। इसे अदालत के अंदर जहां के सरदार को सजा दी जाएगी, दुनिया के सरदार को सजा दी जाएगी। मैं क्यों घबरा रहा हूं? इसलिए कि इसका मुकाबला मेरे साथ है, क्योंकि अदन के अंदर खुदा ने कहा था कि मैं तेरे दरमियान और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, और जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और अब वो टाइम आ चुका है जब ये फाइनली मैं इसके सर को कुचलूंगा, जहां के सरदार के, दुनिया के सरदार के सर को उस पेशन गोई के मुताबिक कुचलने वाला हूं। इसलिए मैं घबरा रहा हूं कि कुचलूंगा मैं, फाते मैं हूंगा, लेकिन घबरा मैं किस लिए रहा हूं? मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हारा दिल ना घबराए। मैं घबरा इसलिए रहा हूं कि मैं इसका सर सलीब पर कुचलूंगा, लेकिन मैं इंसान हूं, मैं कामल बशर भी हूं, ताकि बशरियत को यह बता सकूं कि अगर मैं इसका सर कुचल सकता हूं तो तुम मेरी कुव्वत के सबब से इसके सर को कुचलकर इसके मंसूबों को फना और खत्म कर सकते हो, क्योंकि तुम मुझसे कुव्वत पाओगे, और जो मुझसे कुव्वत पाएगा वो इसका मुकाबला कर सकेगा। इसलिए जरा गौर से सुनिएगा, इसलिए बाइबल बयान करती है खुदावंद यीशु मसीह को जब पकड़ा गया तो पकड़ने के बाद मसीह को भूखा रखा गया, मसीह को नंगा किया गया,
مسیح کو ذلیل کیا گیا، لیکن ان سارے عوامل کے سے پہلے بائبل بیان کرتی ہے خداوند یسوع مسیح ان سارے عوامل سے پہلے آپ باغ گتسمنی کے اندر گئے، اور جو ہی آپ باغ گتسمنی کے اندر جاتے ہیں اور باغ گتسمنی کے اندر آپ جان سوزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اور جیسے آپ دعا کر رہے ہیں آپ کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کے ٹپک رہا ہے، اور نہایت خدشہ ہے اس بات کا کہ مسیح کی ڈیتھ ہو سکتی ہے وہاں پر، اس پوائنٹ پر، کیونکہ پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کے ٹپک رہا ہے، اور ابلیس کا مقابلہ خداوند کے ساتھ ہے، دنیا کے سردار کا مقابلہ خداوند کے ساتھ ہے، جہاں کے سردار کا مقابلہ خداوند کے ساتھ ہے، اور مسیح اس ٹائم یہ کہہ رہا ہے اے باپ، یہ جو گھڑی آ رہی ہے میں اس کی بابت گھبرا رہا ہوں، میں اپنی موت کی بابت نہیں گھبرا رہا، مجھے یہ گھبراہٹ نہیں ہے کہ مجھے کوڑے پڑیں گے، مجھے یہ گھبراہٹ نہیں ہے کہ مجھے ذلیل کیا جائے گا، مجھے یہ گھبراہٹ نہیں ہے کہ میری داڑھی نوچی جائے گی، مجھے یہ گھبراہٹ نہیں ہے کہ میرے منہ پر تھوکا جائے گا، مجھے یہ بھی گھبراہٹ نہیں ہے کہ میرے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگائے جائیں گے، میں اس لیے نہیں گھبرا رہا، میں گھبرا اس لیے رہا ہوں کہ میرا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کے ٹپک رہا ہے، میں کہیں گتسمنی کے اندر ہی مر نہ جاؤں، اس لیے گھبرا رہا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عبرانیوں کا مصنف فرماتا ہے کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں آنسو بہا بہا کر رو رو کر دعائیں کی، جو اسے موت کے منہ سے، جو اسے موت کے منہ سے، کس موت کے منہ سے؟ جو شیطان چاہتا تھا، جہاں کا سردار چاہتا تھا کہ یہ گتسمنی کے اندر مر جائے، دنیا کا سردار یہ پلان کر رہا ہے کہ اسے گتسمنی سے باہر نہیں جانے دینا، اسے یہاں سے نہیں نکلنے دینا، یہ یہیں پر مرے گا، گتسمنی کے اندر مرے گا، اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کے ٹپک رہا ہے، اور مسیح کہتا ہے میں گھبرا رہا ہوں، میری جان گھبرا رہی ہے، میں نہایت پریشان ہوں، میری ڈیتھ وہاں نہ ہو جائے، اس لیے مسیح دعا کرتے ہیں، اور بائبل میں لکھا جب اس کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کے ٹپک رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے، ذرا بلند آواز سے، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ دنیا کا سردار مقابلہ کر رہا ہے، وہ اس کی ایڑی کے اوپر کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس کی ایڑی کے اوپر کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی ایڑی پر کیا کرے گا؟ کاٹ رہا ہے اس کی ایڑی کو، جنگ جاری ہے گتسمنی کے اندر، جہاں کے سردار نے اپنی فورسز کے ساتھ، اور مسیح کا پہلا کام لکھا ہے بڑی مشکل سے، نہایت مشکل لمحات کے اندر 11 شاگرد مسیح کے ساتھ سٹک ہو گئے ہیں، چپٹے ہوئے ہیں، ایک لمحہ مسیح سے جدا نہیں ہو رہے۔ انجیل بیان کر دیا با مشکل، انجیل کے اندر جو الفاظ مدرج کیے گئے ہیں نا، وہ لکھا ہے کہ نہایت مشکل، با مشکل مسیح ان سے جدا ہوئے، اور تھوڑا دور جا کر ایک پتھر کے اوپر جا کر اپنے گھٹنے ٹیکے اور دعا کرنا شروع کی، اور آپ کا پسینہ خون کی بوندیں بن کے ٹپک رہا ہے، یہاں جنگ جاری ہے، یہ وہ جنگ ہے۔ مسیح نے پہلے دعا کی، پھر دعا کر رہا ہے اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اسے وہاں موت نہیں آئی۔ شیطان اپنی افواج کے ساتھ مسیح کا مقابلہ کر رہا ہے، پوری فورسز کے ساتھ، پوری فورسز کے ساتھ جنگ جاری ہے۔
मुकाबिला जारी है और वो फोर्सेस मसीह को जो है काट रही हैं। और मसीह की बाबत लिखा है जैसे उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बन के टपक रहा है, तो अगली आयत के अंदर लिखा है और फरिश्ते उसे तकवीयत दे रहे थे। फरिश्ते उससे तकवीयत दे रहे थे। हालांकि फरिश्तों को तकवीयत देने वाला खुदा का बेटा यीशु खुद है, लेकिन यहां फरिश्ते उसे तकवीयत दे रहे थे। और वो प्याला जो शैतान चाह रहा था कि मसीह मरे सलीब पर, तू उसकी एड़ी पर काटेगा, लेकिन वो क्या करेगा? तू काटेगा जरूर, लेकिन होगा एंड क्या? एंड क्या होगा? तू काटने की कोशिश करेगा, काटेगा भी, लेकिन तू जहर नहीं फैला सकेगा, तू मात नहीं दे सकेगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। और बाइबल मुकद्दस बताती है जब मसीह घबराया, मैं फिर आयात मुबारका को पढ़ने लगा हूं, जब मसीह घबराया, जब मसीह घबराहट के अंदर है, अब ऐ बाप मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूं, ऐ बाप मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इस सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूं। जब आप ये कह रहे थे तो 2 मर्तबा पहले आसमान से आवाज आई थी। पहली मर्तबा पहला साल था मसीह की मुनादी का, अभी मसीह ने 40 दिन का फाका करके बियाबान के अंदर से आए, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जैसे वो बियाबान के अंदर जा रहे हैं 40 दिन का फाका करने के लिए, तो आसमान की जब बपतिस्मा लेकर ऊपर आए तो आसमान से आवाज क्या आई? बुलंद आवाज से आसमान से आवाज क्या आई? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और दूसरी मर्तबा जब आप पहाड़ के ऊपर हैं और एलिया और मूसा आपको मिले हैं और वहां पर चंद शागिर्द हैं, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और ये तीसरी मर्तबा है, लास्ट टाइम। देखिए, राइट आफ्टर बैप्टिज्म आसमान खुला, आसमान से आवाज आई बिफोर क्रूसिफिक्शन। इससे पहले मसीह गतसमनी के अंदर जाए, फिर आसमान से आवाज आई। पहले आई आवाज, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब आई आवाज, और आवाज ये आई, मैंने इसे जलाल दिया और फिर भी जलाल दूंगा, क्योंकि ये जलाल का बादशाह है, मैं इसे जलाल दूंगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है हुआ क्या? ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे। पास आसमान से आवाज आई, मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी आखिरी 5 मिनट ने होंदी बोल छड़ो, मैंने उसे जलाल दिया है और फिर भी। तो आपने सवाल क्या किया? ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे। मैं घबरा रहा हूं, लेकिन अपने नाम को जलाल दे। तो आवाज क्या आई? मैंने इसे जलाल दिया। इसका मतलब है खुदा बाप का जो दूसरा नाम है वो भी यीशु मसीह ही है। मैंने उसे जलाल दिया। कहा ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे। यीशु मसीह ने यही कहा ना, ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे। तो खुदा आसमान से आवाज आई, मैंने तुझे जलाल दिया क्योंकि तू मेरा प्रताव, तू मेरी जात का अक्स हो और मेरी जात का नक्श और मेरी जात की तजल्ली है। तू मुझसे निकला और दुनिया में आया है। मैं तुझे जलाल दूंगा तो अपने नाम ही को जलाल दूंगा, इसलिए कि तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। तू मेरा है और मैं तेरा हूं। मैंने तुझे जलाल दिया। और फिर जैसे फाइनली आपने कहा मैंने इसे जलाल दिया और फिर भी दूंगा, तो कहा अब दुनिया के सरदार को मुजरिम ठहराया जाएगा।
क्योंकि जलाल मिल गया है। और कहां जलाल दिया? बाइबल मुकद्दस में लिखा उसने एड़ी पे गतसमनी के अंदर काटने की कोशिश की। आपने वहां पर दुआ की, गतसमनी से पहले दुआ की, मेरी जान घबरा रही है, गतसमनी के अंदर जाके दुआ की, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। और इब्लीस के सर को वहीं नहीं कुचला, बल्कि इब्लीस वहां से काटते काटते आपको गतसमनी तक जाने नहीं दे रहा, गतसमनी से बाहर जाने नहीं दे रहा, आपको मसलूब होने नहीं दे रहा। रास्ते में आपको नशा आवर चीजें पिलाने की कोशिश की गई, नशा आवर चीजें पिलाई जाने की कोशिश की। लिखा है पत मिली हुई मैं आपको पिलाने की कोशिश की, जिसके अंदर फॉर्मेटेशन है, जिसके अंदर नशा है। बाइबल बयान करती है आपने उसको पीने से इनकार कर दिया। वो काट रहा है कि खुदा का नजीर अगर फॉर्मेटेड चीज पी लेता है, नशा आवर चीज पी लेता है, तो इब्लीस चाहता था ये मदहोश हो जाए, ये नशे के अंदर आ जाए। पत मिली मैं का मतलब यह है कि अगर उसको पी लिया जाए, हवास बाख्ता इंसान हो जाता है, उसे होश नहीं रहती, वो बिल्कुल जो है उसको जितना मर्जी मारे, जो कुछ मर्जी करे, उसे कुछ नहीं महसूस होता और एहसास होता। जितने चोर डाकू थे, सलीब दिए जाने से पहले उन्हें ये मैं पिलाई जाती थी ताकि वो आराम से दुख को झील सके, लेकिन मेरे आका ने इसलिए नहीं पी कि वो खुदा के नजीर थे, वो खुदा में से निकले थे। और इब्लीस चाहता था इसको मैं काटूं और इसको मैं सलीब से नीचे रखूं, लेकिन आपने इब्लीस के सारे मंसूबों को फेल किया और सलीब का दुख सहा। और जब आप सलीब पर गए और सलीब पर आपने वालेहाना तौर पर आखिरी अल्फाज आपकी जुबान मुबारका से निकले, तमाम हुआ, तमाम हुआ, मैंने इब्लीस और इस जहां के सरदार को अपने पांव तले कुचल के मसक के रख दिया है, उसकी सारी कुदरत पर मैं गालिब आ गया हूं। अब मैंने दुनिया के सरदार को क्या कर दिया है? मुजरम ठहरा दिया है। अब दुनिया का सरदार क्या है जी? आखिरी आयत दोबारा आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, 2 आयत, आखिरी 2 आयत, यूहन्ना रसूल की इंजील 12वां बाब 31वीं आयत। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। मेरे शागिर्दों, मेरे मानने वालों, मुझ पर ईमान रखने वालों, अगर मैं सलीब पर मसलूब किया जाऊंगा ना, ये मुझे जमीन पर मारने की कोशिश करेगा, ये मेरी एड़ी को काटेगा, मैं इसके सर को सलीब पर कुचलूंगा। कंडीशनली मसीह ने फरमाया अगर मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, अगर मैं मसलूब किया जाऊंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? उस कंडीशन में मैं तुम्हें अपने साथ ऊपर खींच लूंगा। इसलिए तुम्हारा दिल ना घबराए। मुझे घबराहट है कि ये मुझे नीचे मारने की कोशिश करेगा। दुनिया का सरदार है, पावरफुल है, ये वो ही है जिसने मुझे कहा था कि अगर तू मुझे झुककर सजदा करे तो मैं दुनिया की सारी सल्तनतें, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में हैं, ये इसकी अथॉरिटी के अंदर हैं। अयूब से खुदा ने कहा था, अयूब के लिए इब्लीस को कहा था तू उसकी जान नहीं ले सकता, बाकी उसका बदन तेरे हाथ में कर दिया। इब्लीस जो था ये भी यही कर रहा था, दुनिया का सरदार ये कर रहा था कि मसीह को किसी तरीके से सलीब पर ना मसलूब होने दिया जाए और उसे जमीन पर गतसमनी से पहले या गतसमनी के अंदर मार दिया जाए, या कोई ऐसा काम मसीह से सरजद करवा दिया जाए जिसकी वजह से कफारे का काम खत्म हो जाए। लेकिन मसीह कामिल तौर पर आजमाया गया, और आजमाइश के बाद, सब कुछ करने के बाद, सलीब पर बरमला तमाशा बनाकर उसको अपने पांव से कुचलकर उसके सर की सारी कुदरत पर वो गालिब आया। उसकी दुम को मसीह ने नहीं कुचला, बल्कि उसके, और हम भी पंजाबी चाहते हैं इन्हू जिन्ना मर्जी मार लो, इन्हें मरना कोई नहीं। किथे मारो इन्हू? ये सिर च मारो, इस सप दे ता ही मरेगा। तो मसीह ने उसके सर को कुचला, और जब सर कुचल दिया गया, उसके मंसूबे खत्म, उसकी प्लानिंग्स खत्म, उसकी प्रोग्राम्स खत्म, उसका सब कुछ खत्म करके मसीह ने कहा लो मैंने इसे मुजरम ठहरा दिया है, लो दुनिया के सरदार की मैंने अदालत कर दी है, मैंने अदालत कर दी है। और ये अदालत कहां पर मसीह ने की? सलीब के ऊपर।
दुनिया के सरदार को मुजरम ठहराया गया। आखिरी आयत, मैंने वादा किया था आखिरी आयत आपके लिए पढ़ूंगा। आखिरी आयत 16वां बाब यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल ऑफ द जॉन चैप्टर 16 वर्स 11, 11वीं आयत। यहां पर लिखा है अदालत के बारे में, इसलिए कि दुनिया का सरदार, आप बोल दें दुनिया का सरदार, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है मगर अब तुम इनकी बर्दाश्त नहीं करोगे, लेकिन रूह कुद्स आएगा जो मेरी जगह काम करेगा। मैंने इस दुनिया के सरदार के सर को कुचला, अपने पांव तले इसे मसख किया, इसकी कुदरत पर गालिब आया, और अब मैं सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। और करने के बाद, जिंदा होने के बाद, सलीब पर से उतरकर मौत कब्र पर फतह होने के बाद, आपने फरमाया जमीन और आसमान का कुल इख्तियार, और सदके जमा बोल छो, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार, इस जहां के खुदा का भी इख्तियार मेरे पास है। इस जहां के खुदा ने, दुनिया के सरदार ने कहा था ये सल्तनतें तुझे दिखाऊंगा जो मेरे इख्तियार में है। मेरे आका ने कहा मैं तेरे सर को कुचल कर तेरे सारे इख्तियार को अपने इख्तियार में कर लूंगा। और अब फरमाया जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है, मेरे पास है। जहां के सरदार के पास नहीं है, दुनिया के सरदार के पास नहीं है, इब्लीस के पास नहीं है, उसकी फौजों के पास नहीं है, उसकी कुव्वतों के पास नहीं है। मैंने सलीब के ऊपर तुझे बरमला शिकस्त देकर तेरी अथॉरिटी को अपने पास ले लिया था। तेरे पास इख्तियार नहीं रहा, तेरे पास इख्तियार। पहले मसीह ने क्यों नहीं कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है? मरने के बाद, दफन होने के बाद, जिंदा होने के बाद, आसमान पर उठाए जाने से चंद लम्हे पहले, आसमान पर उठाए जाने से चंद लम्हे पहले फरमाया जमीन और आसमान का मुझे दिया गया है। पहले किसके पास था? अगर तू मुझे झुककर सजदा करे तो मैं ये सब कुछ, क्योंकि ये मेरे, बुलंद आवाज से, क्योंकि ये मेरे है, तेरी औकात के दिखाए ज़ाते लासानी को अपना इख्तियार मसीह ने चंद साल दिए ताकि मैं तुझे सलीब के ऊपर मुजरम ठहराऊं और तेरी अदालत करूं। खुदा ने सलीब के ऊपर इब्लीस की अदालत करके उसे मुजरम ठहरा दिया है, और मुजरम से सारी अथॉरिटी वापस ले ली जाती है, इख्तियार वापस ले लिया जाता है, उसकी सारी सल्तनतें वापस ले ली जाती है। और उसको सब कुछ लेने के बाद मसीह ने कहा अब जमीन और आसमान का कुल इख्तियार। एक मिनट और बर्दाश्त कर लोगे मैनू? आपने फरमाया वो अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। अपना इख्तियार मेरे पास कौन सा इख्तियार है? जरा सुनिए, मेरे पास कौन सा इख्तियार है? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। मैं अपना इख्तियार, कौन सा इख्तियार? आसमान का, जो कोई तुम जमीन पर बांधोगे, जो कोई तुम जमीन पर खोलोगे, आसमान और जमीन का इख्तियार मेरे पास, दोनों ही तुम्हें दे दिए। कहां गया इब्लीस? कहां गई उसकी अथॉरिटी? कहां गई उसकी पावर? सलीब पर बरमला तमाशा बनाया, जहां के सरदार की कुदरत को मस्सा किया। और रोमियो के खत के अंदर लिखा है इन जहां के सरदारों की कुदरतों को मैंने मस्ख किया, अब तुम्हें कादर बनाया है, इनकी कुदरतों को तुम मस्ख करोगे। अब ये कुदरत किसके पास है? जहां बड़ा पंजाबी जैसे आकड़ के आंदा सी, ये सब मेरी हैं, ये मेरे इख्तियार में है। यीशु ने कहा सब्र कर, इख्तियार वापस ले लूंगा तुझे। तूने थोड़ी टाइम के लिए मांगा था ना इख्तियार मुझसे,
جیسے ایوب کا مانگا سا تھوڑے ٹائم کے لیے اختیار، ایوب صابر ثابت قدم رہا تو وہاں بھی شرمندہ ہوا۔ اب جہاں کو گمراہ کرنے والا نے گمراہ کیا، لیکن مسیح نے آ کے کہا تو نے جہاں کو گمراہ کیا تو لے راہ حق اور زندگی تیرے سامنے کھڑا ہے، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ابدی زندگی پائے گا، کیونکہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ آئیے دعا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں گے۔